नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसकी जांच चल रही है और ऐसी बातें सामने आ रही है जैसा कि मीडिया में खबर चल रही है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी कोड बताए, पेन ड्राइव का कोड बताए, अधिकारी की संलिप्तता नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें चल रही। मैं तो ये बात कई वर्षों से कहता आ रहा हूं कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। 67वीं बीपीएससी के समय भी हमने ये कहा था और जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच पहुंचा तो ये बात उजागर हुआ। जो डीएसपी पकड़े गए, अंचलाधिकारी पकड़े गए, सचिवालय सहायक और भी जो लोग पकड़े गए, तो उनसे पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ था कि बीपीएससी ऑफिस से मेंस की कॉपियां निकालकर बाहर ले जाकर लिखवाई जाती थी, ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता था और रिजल्ट लिया जाता था। नौकरी कर रहे थे वो लोग। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के किसी भी लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या बीपीएससी ऑफिस से वो कॉपी बाहर उड़ के चला गया? कोई जादू टोना से चला गया? कोई तो अधिकारी, कोई तो कर्मचारी होगा जिसने ताला खोला होगा, ओएमआर शीट दिया होगा, मेंस की कॉपियां दिया होगा और फिर वो जमा किया होगा, फिर ताला लगाया होगा बाद में। तो ये जो कार्रवाई रोक दी जाती है ना, बड़ी बड़ी मछलियों को बचा ली जाती है, यही बिहार के युवाओं के साथ अन्याय है। और आज तक 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में जो बड़ी बड़ी मछलियां थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पकड़ा भी नहीं गया। जब बड़ी मछलियों पे कार्रवाई की बात आती है तो सरकार जो है लिपापोती कर देती है, जांच को बंद करवा देती है। और इस पेपर लीक में भी, टीआरई 3 पेपर लीक में भी अब वही होने जा रहा है कि बड़ी बड़ी मछलियों का जब नाम आ रहा है, बड़े बड़े नेता, आईएएस अधिकारी, आईपीएसओ का नाम आ रहा है और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोगों का नाम आ रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि सरकार जांच को बंद करवाना चाहती है। तो आखिर बिहार के युवाओं के साथ यह न्याय कब तक होता रहेगा? नीतीश कुमार जी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बिहार के लाखों युवाओं के साथ न्याय कीजिए और जो भी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, चाहे बड़े बड़े कोचिंग संचालक हो, शिक्षक हो, नेता हो, मंत्री, विधायक, सांसद, कोई भी हो, बीपीएससी ऑफिस के अंदर का कोई अधिकारी हो या बाहर का कोई आईएएस आईपीएस हो, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और 6 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा दी जाए। जो भी अभ्यर्थी इसमें पकड़े गए हैं या पकड़े जाएं, आगे भी जो पकड़े जाए, सबको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए कि कभी वो नौकरी के लिए फॉर्म न भर सके। जो अभ्यर्थी या शिक्षा माफिया इसमें पकड़े जाते हैं, अगर नौकरी में तो नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सारी संपत्ति जब्त किया जाए। कहीं भी बड़ा बड़ा होटल, अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट चल रहा है, सबको जब्त किया जाए। कोचिंग संचालक शामिल है, शिक्षक अगर शामिल है तो उसकी कोचिंग को जब्त किया जाए, सारी संपत्ति जब्त किया जाए। और प्रिंटिंग प्रेस बिहार सरकार खुद स्थापित करे। क्यों प्रिंटिंग प्रेस के नाम पे ये खेल चल रहा है? प्रिंटिंग प्रेस को क्वेश्चन छापने के लिए भेजा जाता है, पता चलता है पेपर लीक हुआ, उसको प्रतिबंधित किए, फिर उसी का दूसरा प्रिंटिंग प्रेस रहता है उसको दे दिए और पैसा लेकर टेंडर दिया जाता है। तो बिहार सरकार अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करे, बायोमेट्रिक, फोटोग्राफी, सारी सुविधा अपना तंत्र विकसित करे बिहार सरकार। ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी अपना तंत्र विकसित करे और कठोर कानून बनाए। 15 साल कम से कम सजा होनी चाहिए, 15 साल की सजा कम से कम हो ऐसे मामलों में, और स्पीडी ट्रायल करके सजा होनी चाहिए। हम बिहार सरकार और खासकर नीतीश कुमार जी से ये मांग करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों, लाखों छात्र छात्राओं के साथ न्याय कीजिए। जो नालंदा, बिहार का नालंदा ज्ञान की भूमि, उसके चलते बिहार जाना जाता था, नालंदा के चलते बिहार जाना जाता था कि ज्ञान की भूमि है बिहार। आज क्या वजह है कि बिहार जो है सेटर, धांधली सेटिंग, पेपर लीक के मामले में जाना जा रहा है बिहार? कहीं भी पेपर लीक हो रहा है उसका तार बिहार से क्यों जुड़ जा रहा है? आज नालंदा और वैशाली को पेपर लीक का एकदम ये बना दिया गया है, अधिकतर लोग वैशाली और नालंदा से पकड़े जा रहे हैं। तो क्या ये कनेक्शन है? ये कौन लोग हैं जो नालंदा और वैशाली में, कौन लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं? क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? कौन है वो नेता, कौन है वो अधिकारी जो इस तरह का काम कर रहे हैं? नालंदा को भी बदनाम कर रहे हैं, वैशाली को भी बदनाम कर रहे हैं, पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं। नालंदा ज्ञान की धरती रही है और उस नालंदा की वजह से बिहार की एक अलग पहचान अभी भी है कि ज्ञान की धरती है बिहार। लेकिन आज कलंकित किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो ये जांच होना चाहिए, कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, कौन है वो शिक्षक, कौन है वो अधिकारी, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से और आप तमाम अभ्यर्थियों से भी ये कह रहे हैं कि आप लोग भी एकजुट होइए, एकजुट होकर आवाज उठाते रहिए सोशल साइट पे भी, और जब सड़क पे आंदोलन करे तो सड़क पे आइए। क्योंकि आप देख लिए, कोई भी नेता आपके लिए लड़ने नहीं आता है। कोई भी पार्टी, बता दीजिए ना, कोई नेता या कोई पार्टी, सत्ता पक्ष या विपक्ष का, क्या आपके लिए लड़ने आया?
कभी आंदोलन किया सड़क पे, जब विपक्ष में रहेंगे तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, सरकार में आएंगे तो चुप्पी साध लेंगे। सबका वही हाल है। तेजस्वी यादव जी हो, विजय सिन्हा जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, कन्हैया कुमार प्रशांत, के सबका वही हाल है। कोई नहीं आया आपके लिए लड़ने, पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं। तो आप लोग एकजुट होकर रहिए, पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि बिहार के समस्त युवाओं की बात है, बिहार के भविष्य से जुड़ा सवाल है। बिहार का हर आदमी आज इससे त्रस्त है, पेपर लीक और धांधली सेटिंग से। 14 करोड़ जनता त्रस्त है, क्योंकि हर परिवार का कोई ना कोई कंपटीशन का एग्जाम देता है। हर परिवार से कोई कम से कम एक सदस्य तो होंगे जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, और पेपर लीक से सभी त्रस्त हैं। इसलिए एकजुट रहिए और एकजुट होकर हम लोग का साथ दिया। और पैसा वसूली गैंग, बहुत सारे लोग मार्केट में सक्रिय हैं जो अपने आप को तथाकथित स्वघोषित छात्र नेता, अपने आप को छात्र नेता घोषित कर लेंगे। 2-4 लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता का कोर्स भी नहीं किए, कहेंगे कि हम पत्रकार बन गए, यूट्यूब चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। अब देखिए कि कौन क्या खबर चला रहा है, गुमराह किया जाता है। जब इस तरह का मामला होता है तो दूसरे की तरफ डायरेक्शन मोड़ा जाएगा, जांच की दिशा बदलने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे लोगों से बचिए। कुछ शिक्षक भी हैं जो तरह तरह की बातें कर देंगे ताकि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, तो ऐसे लोगों से बचिए। और कुछ लोग हैं जो पैसा वसूली गैंग है, कई गिरोह सक्रिय है पैसा वसूली। हम पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, 2 साल से, कभी कुछ मुद्दों को लेकर तो कभी कुछ बिना मतलब का पैसा वसूली करेंगे, कभी केस के नाम पे, तो कभी बैठक के नाम पे, तो कभी आंदोलन के नाम पे, तो कभी कुछ के नाम पे। तो ऐसे लोगों से बचिए। हमने 21 तारीख को आंदोलन का आह्वान किया था, क्या 1 रुपया भी किसी से मांगा? क्या हमने कहा कि चंदा दीजिए, भेजिए? तो आप लोग समझिए इस चीज को, चंदा वसूली गैंग से भी बचिए, क्योंकि मुद्दा को डाइवर्ट किया जाता है ऐसे लोगों के द्वारा। आपको दिखाएंगे यूट्यूब पे आके कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और पता चलेगा कि वो मिला हुआ है शिक्षा माफिया से, पैसा लेकर मुद्दों को डाइवर्ट करना चाह रहा है। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचिए। कई लोग हैं ऐसे, गिरोह है सक्रिय, ऐसे लोगों से बचिए। और आप लोग एकजुट रहे। और सरकार से हम मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि बड़े से बड़े शिक्षा माफियाओं, बड़ी बड़ी मछलियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए, ताकि युवाओं को न्याय मिल सके।